चलो देखो, अच्छा आप पूछ रहे हो रेफरेंस बुक क्या है। अगर कोई प्रश्न आप पूछ रहे हो, हम कभी नहीं कहते कि रेफरेंस बुक आओ ये बताओ ना, चाहे जो पढ़ो उससे क्या, आप पूछो नहीं आएगा भाई और क्या होगा, कल बताएंगे, है कि नहीं। लेकिन ईमानदारी, अब ये लड़कों को कहिए कि आप कोचिंग करिए तब हम आपको बताएंगे, ये केवल यहाँ ये पढ़ाएंगे, ये सब गलत बात है। जो मान लो जो गरीब है बेचारा नहीं दे सकता, वो अगर हम ही यही सोचते तो हम नहीं डालते यूट्यूब पे। हम अगर ये सोचते कि अगर हम डाल देंगे तो हमारे यहाँ कोचिंग कौन पढ़ेगा ना, नहीं डालते। लेकिन डाल रहे हैं कि नहीं। अरे पढ़ना हो जिसको पढ़ेगा, नहीं पढ़ना हो नहीं पढ़ेगा। गरीब आदमी तो काम कर लेगा अपना, उसको दिक्कत नहीं होगी। एक से एक गरीब है दुनिया में भाई। देखो सरकार अपने यहाँ की जीएसटी लगा दी है पढ़ाई पे। ऐसी कौन, केवल इंडिया है जहाँ पढ़ाई पे जीएसटी लग रही है। सोचो गजब का है भाई, क्या करोगे। प्रश्नावली बोलो। दिख रहा है उमेश पूरा 2B, प्रश्नावली 2B और डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, ठीक। शर्मा, और ये किताब हो गया डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, और आपका चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 तक कर लिए थे, आज प्रश्न संख्या 6वां से हमको करना है ना। 5 नंबर तक आपने कर लिया था, 6 नंबर देखिए करेंगे। प्रश्न संख्या 6वां पे लगाना स्टार ना। एक तीसरा कौन था, तीसरा था क्या ना, प्रश्न संख्या तीसरा इंपॉर्टेंट है, और 3 दूना 6, 6वां भी इंपॉर्टेंट है। दिया क्या है, कॉट इनवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कॉट इनवर्स 1 + sin x अंडर रूट में, और +1 - sin x, वन प्लस साइन एक्स -1 - sin x। देख लो, बराबर ला के दिखाना है x/2। नौ में एकदम बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न संख्या कौन सा है, तीसरा। वहाँ हमने x की जगह रखा था, यहाँ रखना भी नहीं है, अपने आप दिया है। देखो प्रश्न संख्या तीसरा, यहाँ x था, यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, यहाँ भी x। आपने माना था कि x बराबर sin x रखने पर, यहाँ तो रखना भी नहीं है, दे दिया है। और अब देखो यहाँ आपको सोचना क्या है, यहाँ हम एक की जगह देखो भैया, जो वहाँ की हो बिल्कुल सेम, एक की जगह sin² x/2 और प्लस cos² x/2 ये रख लेंगे। और sin x की जगह हम रख लेंगे भैया 2 sin x/2 इंटू cos x/2 ये रख लेंगे, ठीक। बोलो अगर यहाँ दिक्कत हो तो उमेश तुरंत बताना, नहीं ना। हाँ देखो ये हम केवल पुट करेंगे, उसके बाद हल कर लेंगे, ठीक। देखिए कॉट इनवर्स ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ देखो ऐसे, ये 1 की जगह हम देखो क्या रख लेंगे, sin² x/2 प्लस cos² x/2, बीच में क्या लगा है प्लस, और sin x की जगह क्या रख लेंगे भैया 2 sin x/2 इंटू cos। बोलो सही है। अगर दिक्कत आपको हो तुरंत बताना, नहीं ना। देखो ये, और फिर बीच में क्या लगा है भैया प्लस, लगा दो प्लस। फिर अगला रूट में देखो ये, यहाँ फिर रखेंगे sin² x/2 प्लस cos² x/2, माइनस है तो -2 sin x/2 इंटू cos x/2 बटे फिर 1 रहेगा, 1 की जगह sin² x/2 प्लस cos² x/2
फिर साइन एक्स की जगह 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक, ये देखो बीच में क्या है भैया, माइनस है तो माइनस लगा दो, और यहाँ अंडर रूट में ये, फिर वहाँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई 2, देखो इसकी जगह, एक की जगह ना, और माइनस माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब एक चीज़ ध्यान दो, सुनो, आप ये समझ लो हम कैसे पुट कर रहे हैं। अब ये तो क्लियर हो गया कि साइन एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, साइन ए प्लस बी या कास ए प्लस बी का सूत्र है ना, साइन एक्स बटे 2 प्लस कास एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर का लिख लो, या कास एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2 की होल स्क्वायर का सूत्र लिख लो। हमको देखो ऊपर बचना चाहिए कास और नीचे बचना चाहिए साइन। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है, कॉट माने क्या होता है, कॉट थीटा क्या लिखते हो, कास बटे, यानी ऊपर हमको कास चाहिए और नीचे हमको साइन चाहिए। अगर हम देखो इसको ऐसे लिख लें, ध्यान देखो इधर हम बता रहे हैं, अगर हम इस चीज़ को ऐसे लिख लें, साइन एक्स बाई 2 और प्लस कास एक्स बाई 2 का क्या होल, और किस में, रूट में, और अगर हम बीच में लगा है प्लस और इसको देखो बीच में है माइनस, हम इसको लिख लें कास एक्स बाई 2 और माइनस साइन एक्स बाई 2 का क्या होल स्क्वायर, और किस में, रूट में। ये रूट से ये वर्ग क्या होगा, खत्म, ये रूट से ये वर्ग खत्म, ऊपर हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2, और यहाँ प्लस कास एक्स बाई 2 और माइनस साइन एक्स बाई 2। ये देखो का साइन से साइन कट जाएगा, कास कास 2 कास एक्स बाई 2, 2 कास एक्स बाई 2। यानी कुल मिलाकर के हम देखो यहाँ करेंगे क्या, साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे कास एक्स माइनस साइन एक्स, लेकिन नीचे उल्टा करना होगा। ध्यान से समझो ऐसा कर क्यों रहे हैं। कुल मिला के ऊपर आपको कास बचना चाहिए, क्या बनना, बच कॉस, साइन कट जाना चाहिए। अब साइन सोचो कि कैसे कटे, आप देखो इस चीज को कास एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2 भी लिख सकते हो, और साइन एक्स बटे 2 माइनस कास एक्स बटे 2, क्यों, ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स बाई 2, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2ab माइनस 2ab, सही है। अगर हम इसको उल्टा कर लेते तब भी यही होता, तब भी सूत्र नहीं समझ रहे हो क्या, अरे नहीं आ रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और b माइनस ए का होल स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ रहे हो, चाहे b माइनस ए लिखें चाहे a माइनस बी लिखें, अंत में ये a और b स्क्वायर में ही रहेगा, और ये किस में आएगा, माइनस में। देखो ये माइनस में है कि नहीं, 2ab माइनस में है, चाहे इस का साइन एक्स बटे 2 माइनस कास एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर लिखो, और चाहे कास एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर लिखो, हर स्थिति में आना वही है ना। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि यहाँ साइन एक्स बटे 2 प्लस कास एक्स बटे 2 का स्क्वायर लिखा, और यहाँ पहले कास तब बाद में साइन लिखा, क्यों, क्योंकि हमको ऊपर चाहिए कास और नीचे चाहिए। अगर हम इसको भैया, अगर हम इसको पहले साइन लिख लेते और बाद में कास लिख लेते तो कौन कट जाता, कास से कास कट जाता, और ऊपर बच जाता साइन, और साइन बटे कास क्या होता, टैन होता, और हमको चाहिए क्या, कॉट चाहिए। समझ गए, पूरा दिमाग में क्लियर हो। अब मान लो अगर गलती से आपने लिख ही दिया, नहीं समझ में आया, तब आपको पाई बटे 2 माइनस थीटा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, पाई बटे 2 माइनस थीटा, वो भी सही है, लेकिन आप थोड़ा सा जानते रहो। देखो अब इसको करेंगे क्या, कॉट इनवर्स, सही है। ये इसको हम लिख लेंगे साइन एक्स बटे 2 प्लस कास एक्स बटे 2 का क्या, अंडर रूट में, ये इसका अंडर रूट और इसका क्या, होल स्क्वायर, ये बन गया, ठीक। और बीच में है प्लस, यहाँ लिखेंगे फिर से कास एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2 का क्या, होल स्क्वायर। यही चीज़ देखो हम लिखे हैं अभी भी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, सही है। यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, नीचे भी कर लो यही अभी। अब नीचे हमको साइन बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए,
साइन, तो इस वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लिखोगे साइन एक्स बटे 2 और प्लस कॉस एक्स बटे 2 का क्या होल स्क्वायर। यहाँ दिक्कत नहीं, यहाँ लगा है क्या, बीच में देखो लगा क्या है, माइनस लगा है। अब ये सोचना है कि ऊपर तो कास आना चाहिए और नीचे साइन आना चाहिए, तभी तो कास बटे साइन क्या होगा, कट होगा। अब ये बताओ अगर हम वर्ग हटाएंगे तो साइन ये क्या कटना चाहिए, कास कटना चाहिए। क्या कटना चाहिए, माइनस अंदर जाएगा तो कास को माइनस करना चाहिए और साइन को प्लस। तो अगर हम ऐसे लिख लें कास एक्स बटे 2 और माइनस साइन एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर, और किस में, अंडर रूट में। तो देखो जब इसका वर्ग करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सही है। अब अगर अंदर माइनस ले जाओगे तो कास हो जाएगा माइनस और साइन हो जाएगा प्लस, तो कास से कास क्या होगा, देख लो। अभी यहाँ देखो एक स्टेप और देखोगे तब ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। यहाँ लिखेंगे क्या, कॉट इनवर्स, सही है। यहाँ बताओ वर्ग से ये करड़ी क्या होगी, कट जाएगी, बचेगा क्या, साइन एक्स बटे 2 और प्लस कास एक्स बटे 2, बीच में क्या है, प्लस है। यहाँ क्या है, कास एक्स बटे 2 और यहाँ माइनस साइन एक्स बटे 2। नीचे देखो, नीचे क्या है, साइन, बोलते जाओ, साइन एक्स बाई 2 और प्लस कॉस एक्स बाई 2, बीच में माइनस यहाँ जाएगा तो इसको माइनस कर देगा, कास एक्स बाई 2 और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है, और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बटे 2। बोलो ऊपर कौन कट जाएगा, नीचे कौन कट जाएगा, सही है। अब बताओ ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, ऊपर हो जाएगा देखो कास कितना कास 2 कॉस एक्स बटे 2 और बटे 2 साइन 2 साइन एक्स बटे 2। देखो 2 से 2 कट जाएगा, कास बटे साइन काट हो जाएगा, कास बटे साइन क्या होता है, काट, तो काट इनवर्स और काट एक्स बटे 2। अब आपको पता है कि काट से काट क्या होगा, बचेगा क्या, एक्स बाई 2, और हमको यही क्या करना था, प्रूव्ड करना था। हमको लग रहा है कि एकदम डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक। उतार लो, फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। ये वाला और तीसरा में कोई अंतर नहीं, प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 6 में कुछ अंतर नहीं था। वहाँ x दिया था, यहाँ आपको मानना था कि x की जगह हम साइन x ले लें, और यहाँ पहले ही दे दिया, लेना भी नहीं है, आपको हल करते जाना है, ठीक। उतार लो। चलो देखो नेक्स्ट भैया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 6वें का दूसरा। कॉस इनवर्स 3/5 प्लस 5/13 बराबर tan इनवर्स 63/16। 16 63 65 का अनुपात होता है ना। देखो tan लाना है, यहाँ cos दिया है, यहाँ sin दिया है, या तो आप दोनों को cos में बदल लो या तो दोनों को sin में, चाहे जिसको आप कहो हम उसमें बदल लें। cos में कहो तो cos में बदल लें, sin में कहो तो sin में। sin में तो देखो 3 दिया है, 5 दिया है, तो 1 होगा 4, क्या होगा 4। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, नहीं समझ में आया तो ये cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार है 3 कर्ण है 5, तो लंब हो जाएगा 4। क्यों, क्योंकि 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9, 25 में से 9 जाएगा 16, 4 का वर्ग होगा।
अब साइन अगर इसको बदलना चाहते हो, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, साइन स्क्वायर साइन इनवर्स हो जाएगा 4/5, क्योंकि लंब बटे कर्ण, और लंब निकालेंगे यहाँ से तो 4 आएगा और कर्ण तो 5 रहेगा, और यहाँ प्लस साइन इनवर्स 5/13, ठीक। अब बराबर tan इनवर्स 63/16, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेने पर, बायां पक्ष, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष लेने पर, ठीक। अब बायां पक्ष ले लीजिए जरा इसका, साइन इनवर्स 4/5 और प्लस साइन इनवर्स 5/13। आपको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, देखो हम यहाँ लिख दे रहे हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। बोलो भाई, ठीक है। चलो करो यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स x मतलब 4/5 अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस 25/169 प्लस y मतलब 5/13 और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 चौक 16/25। ठीक से करेंगे तो साइन इनवर्स 4/5 है लड़के, बात मत करो, 4/5 169 क्या 169 में से 25 जाएगा 144, 144 वर्ग है 12 का, और ये 13 और बीच में प्लस, यहाँ 5/13 और बीच में इनटू, और यहाँ 25 से क्या 25 में 16 9 यानी 3 और बट्टे 5। अब ठीक से गुणा करोगे तो यहाँ कर रहे हैं, देखो 12 चौके 48, साइन इनवर्स 48/65 ना, 13×5 और 5 तिहाई 15 और बटे 13×65, ठीक। अब ये देखो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 63/65। अब आपको अगर याद हो तो साइन में होता है लंब और ये क्या है कर्ण, लंब और कर्ण 63/65 है, तो आधार आपको पता है कि 16 होगा, आधार क्या होगा 16। क्यों, क्योंकि आप याद करो 65 का वर्ग 5×5 = 25 और 7 छंग 42 ना, और 3 तियाँ 9 याद है, 6 त्रिक 18 दूना 36, 36 का 6, 6 6 का 36 और 3 39। अब 15 में से 9 जाएगा 6, 11 में से 6 जाएगा 5, यहाँ 11 में से 9 जाएगा 2, 256 कितने का वर्ग है 16 का, यानी इसका जो आधार आएगा 16 आएगा। और आपको पता है कि इसी को tan में बदलना है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 63 और आधार कितना है 16, 63 बटे क्या 16, और यही देखो हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। समझ गए, बोलो, उतार लो। चलो नेक्स्ट देखो, ये वर्क करना सीख गए कि नहीं, उमेश कैसे किए, हाँ खूब अच्छे से, चलो हाँ कई वीडियो में बता दिए, अब आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। 6वां हो गया, हम आराम से इसलिए करवा रहे हैं ना जिससे आपको दिक्कत ना हो, पूरा कंप्लीट भी हो जाए, नई किताब जो सिलेबस नया वाला आया है इससे कंप्लीट हो जाए और आपको अच्छे समझ में भी आ जाए। हमको लग रहा है एनसीईआरटी में जब इसमें काट दिया है हर स्वरूप में, तो एनसीईआरटी में तो औरों काट दिया होगा इस साल वाला और पतला होगा एनसीईआरटी ना। चलो देखो प्रश्न संख्या 7वां, हम आपको एक चीज कह रहे थे, जब आपने क्या पढ़ा था 11, तो आपको देखो बार हमने कहा होगा अगर 11 का आप सूत्र याद कर लिए 11 का, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और आप लोग नहीं पढ़े, हम बार एक चीज कहते हैं, घर पे मोबाइल ले लो,
मोबाइल से उल्टा सीधा शॉर्ट्स देखते हो, उससे अच्छा है कि पढ़ लो, कक्षा 11 का त्रिकोणमिति पढ़ डालो। और पहले ही प्लेलिस्ट 11 ही क्या है, आप चैनल का नाम डालोगे कृष्णा ग्लोबल स्टडी और प्लेलिस्ट में जाओगे, पहला ही प्लेलिस्ट कक्षा 11 का मिलेगा। तुम समुच्चय मत पढ़ना, संबंध फलन मत पढ़ना कक्षा 11 का, डायरेक्ट किस पे आ जाना, त्रिकोणमिति पूरा पढ़ डालो अच्छे से। और अगर मान लो इस वाले में जैसे साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी और कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी हमने प्रूफ किया है घर पे, तो वाइट बोर्ड पे प्रूफ किया, उतना अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो अगर आप उसको और अच्छे से जानना चाहते हैं तो सक्सेस विद बी के वाले पे यहाँ पढ़ाए हैं और इस ग्रीन बोर्ड पे, और बहुत अच्छे समझाए हैं, उसको देख लो। साइन ए प्लस बी का याद हो जाएगा और कास ए प्लस बी का अच्छे से। 7वां देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कास इनवर्स एक्स बराबर 2 साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स बटे 2 और बराबर 2 कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स बटे 2। ये लाना है आपको, सिद्ध करके ये दिखाना है कि कास इनवर्स एक्स बराबर ये भी होता है और ये भी। बहुत ही सिंपल है, वी नो दैट, हम जानते हैं। वी नो दैट, आप क्या जानते हो, पहले हम देखो 2 सूत्र लिख रहे हैं। काश 2x काश 2 थीटा, थीटा मान लो x रहने दो अभी, 2 थीटा बराबर काश 2 थीटा बराबर 2, दोनों सूत्र लिख दो, ये 2 कास इनवर्स एक्स न सॉरी 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों सूत्र आपने पढ़ा है कास 2 थीटा के लिए, ध्यान देख लो, सही है। अगर भैया हम इस जगह पे केवल कॉस थीटा रख लें, क्या रख लें, कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1 और एक हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। ठीक, ये भी होगा। अब देखो ये दोनों आप जानते हो, हमको चाहिए देखो 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स, इसको इधर पक्षांतर कर दें इस चीज को। ठीक, देखो अब करो क्या, काश थीटा को रखो, पहले हम इसको प्रूफ करें, पहले आप इसको देख लो फिर हम लोग इसको देख लेंगे। ठीक, साइन वाला हम देख ले रहे हैं, साइन वाला। तो यहाँ आप जानते हैं कि 2 कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। ठीक, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। हम इसको ले आ रहे हैं इस तरफ और इसको ले जा रहे हैं उस तरफ, तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, 2 को बटे में भेज दो, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में 2, इसका वर्ग हटा दो, तो साइन थीटा बटे 2 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा और बटे 2 और किस में, अंडर रूट में। हमको कास थीटा नहीं चाहिए, कास थीटा की जगह क्या चाहिए, एक्स चाहिए। मान लो, माना कास थीटा बराबर एक्स, कास थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स। चलो देखो मान लो, तो साइन थीटा बटे 2 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या एक्स और बटे में 2। अब ये साइन को ले जाओ, अंडर रूट तो ये है, और इस साइन को ले जाओ उस तरफ, तो ये हो जाएगा थीटा बटे 2 बराबर
साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स बटे 2, और ये 2 को ट्रांसफ़र कर दो। जब 2 ट्रांसफ़र होगा तो थीटा यहीं रहेगा, ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स बटे 2, और थीटा बराबर क्या है, कॉस इनवर्स एक्स बराबर 2 साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स बटे 2। देखो आ गया कि नहीं, कॉस इनवर्स एक्स बराबर 2 साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स बटे 2। अब आप देखो दूसरा वाला हम कर दें कि कर लोगे, क्या कर लेना है, यहाँ काश थीटा की जगह ये वाला पुट कर लेना है, ये वाला कर लोगे राज, ये वाला कर पाओगे कि नहीं? हाँ ये वाला हमने रख दिया, अब इसको वाले को आप रख लेना, करना नहीं आएगा तो बताओगे, हम बता देंगे। आप लोग मेरे साथ प्रूफ करो सेकेंड नंबर इसका है, इसको cos इनवर्स x बराबर ये, अभी हम लोगों ने ये प्रूफ किया देखो ना। अब हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं, देख लो एक बार, देखने में क्या जाता है, टाइम बहुत नहीं लगेगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए देख लो। चलो अब हमको देखो cos इनवर्स को, ध्यान से सुनो, cos को हमको cos के ही पदों में चाहिए सूत्र प्रूफ। देखो किसको, cos को cos के ही पद में, ये क्या है cos है, और ये क्या है, cos को cos के ही पद में चाहिए तो cos को cos के ही पद में बना दो। देखो cos के पद में क्या है, cos थीटा बराबर क्या होता है, देखो cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1 ना, एक माइनस है हम इस तरफ लाएंगे और इसको यहीं रहने देंगे, तो देखो 2 cos स्क्वायर थीटा यहीं रहने दो, 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 यहीं रह दिए, यहीं है। हम एक को जब इस तरफ लाएंगे तो एक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 प्लस, और ये ज़रा ध्यान से देखना, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। क्या किए भैया, ये जो है उसको वहीं रख दिए, ये -1 था, -1 को हम इस तरफ लाए तो प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, इस 2 को बटे में भेज देंगे, जब 2 को बटे में भेजोगे तो cos स्क्वायर थीटा बटे 2 बराबर 1 प्लस cos थीटा और बटे में 2। बोलो भाई, इसका वर्ग है, जब वर्ग हटाओगे तो किस में चला जाएगा, cos थीटा बटे 2, ये वर्ग हटा दिए, अगर इस तरफ वर्ग हटा दिए तो ये वाला टर्म किस में चला जाएगा, रूट में, 1 प्लस cos थीटा बटे 2। अब मान लो, माना cos थीटा बराबर क्या, x, cos थीटा बराबर, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। जरा इस cos को ले जाओ उस तरफ, पहले पुट करो, cos थीटा बटे 2 बराबर 1 प्लस cos थीटा को आपने क्या माना है, x, और बटे में 2, और ये किस में, अंडर रूट में, इस cos को उस तरफ ले जाओगे तो ये हो जाएगा क्या, थीटा बटे 2 बराबर cos इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स बटे 2। थीटा, ये 2 को ट्रांसफ़र करो, तिर्यक गुणा कर दो तो ये बचेगा यहाँ थीटा, इधर हो जाएगा 2 cos इनवर्स 1 प्लस एक्स बटे क्या 2, किस में, अंडर रूट में। और ये बताओ थीटा किसके बराबर है, थीटा बराबर, तो cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 प्लस एक्स बटे क्या 2, और किस में, अंडर रूट में। यही देखो प्रूफ करना है, cos इनवर्स x बराबर 2 cos इनवर्स 1 प्लस एक्स बटे अंडर रूट 2। ठीक, सिंपल है, बस आपको सूत्र पता होना चाहिए, आराम से कर पाओगे। चलो 8वां देखो, आठवां, tan इनवर्स अंडर रूट x बराबर
1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। ठीक, ये लाना है। देखो पहले इसको सही से लिख लो। इस 2 का तिर्यक गुणा करो इधर। जब 2 का तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 tan इनवर्स अंडर रूट में क्या x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। अब आप एक चीज़ जानते हो, जो हम जानते हैं उसको लिख रहे हैं। वी नो दैट, अभी हम पूछेंगे ना तो मारेंगे तुम लोगों को। वी नो दैट, हम जानते हैं 2 tan इनवर्स एक्स। कास के पदों में बताओ सूत्र उमेश। हाँ, कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद है, ये प्रूफ किए हैं। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस। हमने आपको कई बार कहा है, हम ऐसा कोई भी सूत्र उपयोग नहीं करेंगे जो आपको प्रूफ न किए हों। कोई भी सूत्र, पूरे प्रश्नावली को हल कराएंगे, ऐसा कोई भी सूत्र यूज ही नहीं करेंगे जो आपको न पढ़ाए हों। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ रखिए, ले लीजिए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है भैया? 2 tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स, हमको इसको लाना अंडर रूट में है, कास के पदों में लाना है। तो कास के पदों में सूत्र बताओ। कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह है क्या? अंडर रूट 1 माइनस एक्स हो जाएगा बटे 1 प्लस एक्स हो जाएगा। प्रूफ हो गया। कम समझ में आया क्या? 2 tan इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह है क्या? रूट में एक्स का वर्ग करोगे तो, और बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में एक्स का वर्ग करोगे। बोल, सिंपल था ना बहुत? देखने में बड़ा था, बस दम नहीं था प्रश्न में। चलो देखो नेक्स्ट 9 नंबर। 9वें में 2 प्रश्न दिया है। पहला हम कर रहे हैं। दिया है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/2। तो आपको सिद्ध करना है x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना है? 1। ये पहला प्रूफ करना है। ठीक, इसका प्रयोग करके इसको सिद्ध करना है। बहुत सिंपल है। अब इतना सिंपल है, अब आप देखो, अभी आपको समझ में आएगा। हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हो भाई? कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना। ये देखो वही दिया है, तो ये सूत्र यहाँ प्रूफ करो। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों लेना है। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या? π/2। साइन को ले जाओ उस तरफ, तो ये हो जाएगा x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन π/2। और साइन π/2 यानी साइन 90, तो x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? और यही हमको क्या करना है?